नमस्कार विद्यार्थियों। हम आज वसंत पाठ संख्या 12 संसार पुस्तक है के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके शब्दार्थ को जानेंगे जो इस प्रकार है। दरिया यानी नदी, इरादा विचार या इच्छा, खत पत्र, आबाद बसा हुआ या संपन्न, गौर ध्यान से, बेहद बहुत अधिक, गढ़ लेना मन में बना लेना, रोड़ा पत्थर का टुकड़ा, पृष्ठ किसी किताब का पन्ना, दामन पहाड़ के नीचे की जमीन, जर्रा कण, घरौंदे मिट्टी का छोटा घर यानी बच्चों के खेल खिलौने में बनाए जाने वाले मिट्टी के घर को घरौंदे कहते हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न देखिए। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर होगा, लेखक ने आसपास के प्राकृतिक परिवेश में मौजूद जीव जंतु, छोटे बड़े पत्थर, नदियां, जंगलों में मिलने वाले अवशेष, दूर तक फैले समुद्र, पेड़ों की छाल आदि को प्रकृति के अक्षर कहा है। इन्हीं के माध्यम से हम प्रकृति को पढ़ सकते हैं। यानी लेखक ने क्या कहा है कि प्रकृति के वे कौन से अक्षर है जिनसे कि हम उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो प्रकृति के अक्षर तो प्रकृति हो सकती है, और यहाँ जो दूर तक जंगलों का रूप बसा हुआ है, पहाड़ों नदियों का रूप बसा हुआ है, इनके बारे में अगर हम गहराई से जानकारी लेंगे तो वह हमें उनके अक्षर बनकर प्रकृति की पूरी जानकारी दे सकते हैं, जो कि इस उत्तर में बताया गया है। प्रश्न संख्या 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर होगा, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती अत्यंत गर्म थी, इसलिए इस पर कोई जानदार चीज जिंदा नहीं रह सकती थी। इसीलिए उस समय इस पर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं था। यानी हमारी ये जो धरती है जिस पर हम रहते हैं, ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले सिर्फ आग का एक गोला हुआ करती थी, जिस पर कोई भी व्यक्ति या पशु पक्षी वनस्पति जिंदा नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है उससे ही हमारी धरती रहने के अनुकूल बन पाती है। प्रश्न संख्या 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखिए। उत्तर होगा, दुनिया का पुराना हाल पहाड़ों, समुद्र, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां आदि से जाना जाता है। यानी दुनिया का जो पुराना हाल, जिससे कि हमें उस समय की कोई किताबों में भी नहीं जानकारी पता चलती है, तो वो जानकारी हम किससे ले सकते हैं? तो वो जानकारी हम प्रकृति से ले सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का रूप चारों तरफ जो फैला हुआ है, ये जितना पुराना है उतना ही अपने बारे में जानकारी दे सकता है। और जितना हम प्रकृति के नजदीक जाएंगे उतनी हमारी जानकारी बढ़ेगी। तो वो जानकारी के साधन कौन कौन से हैं, यानी वो चीजें कौन कौन सी है? पुराने पहाड़ हो सकते हैं, दूर तक फैले ये समुंदर, नदियां, जंगल, और जानवरों की पुरानी हड्डियां भी जो हमें जमीन में दबी हुई बहुत बार मिलती है, उनसे भी हम ये जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न देखिए 4 नंबर पर, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? यानी पत्थर का जो छोटा सा चमकने वाला पत्थर का टुकड़ा है, वह भी अपनी कहानी खुद बता सकता है, लेकिन हमें वो कहानी पढ़नी आनी चाहिए। तो वो कहानी किस प्रकार है जो चमकीले रोड़े की कहानी बनेगी? तो उत्तर सुनिए। गोल चमकीला रोड़ा पहले किसी चट्टान का ही हिस्सा था, फिर उससे टूटकर वह चट्टानों की तरह ही नुकीले और खुरदरे रूप में पहाड़ों की तलहटी में इधर उधर पड़ा रहता है। एक दिन पहाड़ों में बहते हुए दरिया के पानी ने उसे घाटी में धकेल दिया। फिर उसके साथ वह लुढ़कते लुढ़कते किसी बड़े दरिया के साथ मिल जाता है, और उसके तल में पहुंच कर लुढ़कने लगता है, और फिर वह घिस कर चमकदार और चिकना रोड़ा बन जाता है। इस प्रकार गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताता है। यानी ये जो पत्थर का टुकड़ा है, ये भी अपनी कहानी खुद बता सकता है। हमें ध्यान से गहराई से उसके नुकीले रूप को और उसके चिकने रूप को समझना होगा। और इसी प्रकार प्रकृति की बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो अपनी कहानी खुद हमारे सामने रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाती तो क्या होता? विस्तार से लिखो। अगर गोल चमकीले रोड़े को दरिया और आगे ले जाती तो धीरे धीरे उसका अस्तित्व नुकीले रोड़े से बालू का एक कण यानी जर्रा, छोटा सा जर्रा बनकर समुद्र के किनारे की मिट्टी में मिलकर उसका ही किनारा बन जाता।
जिस बालू पर बच्चे खेलते कूदते उस पर घरौंदे बनाते हुए खुश होते हैं। यानी वही हमारा नुकीला रोड़ा है जो चमकीला बनता है, अगर वो लगातार किसी नदी के साथ बहता रहे तो अंत में क्या होगा? तो अंत में वो घिसते घिसते इतना छोटा हो जाता है जैसे बालू मिट्टी का एक कण होता है। और बालू मिट्टी जो थोड़ी मोटी होती है, बारीक नहीं होती है, चिकनी नहीं होती है, इसलिए बालू मिट्टी से उसकी तुलना की गई है। तो वह बालू मिट्टी के जैसा बनकर समुद्र के किनारे कहीं पर पड़ा रहेगा, जहां पर पहले से उसी तरह की मिट्टी फैली हुई है। उस मिट्टी में अपने भाइयों के साथ मिल जाएगा और फिर जब बच्चे उधर जाएंगे तो अपने खेलने के लिए वहां से घरौंदे जरूर बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 6। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत किया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। नेहरू जी ने क्या संकेत किया है कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, हमें पाठ के आधार पर यहाँ समझाना है। तो उत्तर होगा कि नेहरू जी के बताया है, यानी नेहरू जी के अनुसार लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, इसलिए यहाँ मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे ये जो प्रकृति है इसमें परिवर्तन होता है और धरती पर मानवीय जीवन के लिए कुछ अनुकूलताएं उपलब्ध होने लगती है, जिससे कि यहाँ जीवन संभव हो पाया। यानी ये धरती आग का गोला थी तो फिर मानव किस प्रकार रहने लगा। ये नेहरू जी ने क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ बहुत गर्म धरती थी, ये यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रह सकता था, अन्य वनस्पति और जीव जंतु रहते थे। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति खुद अपने अंदर परिवर्तन करती है और उसी परिवर्तन से इस धरती पर ये जो मानव है उसके रहने के लिए कुछ संभावनाएं उपलब्ध होने लगती है, जिससे कि धीरे धीरे यहाँ पर हमने बसना शुरू किया है। ये आपके प्रश्न उत्तर थे, इनको आप दोबारा देखें, समझें और अपने डाउट्स क्लियर करें। धन्यवाद।